हेलो प्यारे बच्चे, वेलकम बैक टू माय चैनल अकी गुरु क्लास में आप सभी छात्र एवं छात्राओं का स्वागत है। बच्चों, मैं आपको फिर से बताता हूं कि आप सभी के 14 फरवरी के मैट्रिक से एग्जाम शुरू हो चुके हैं। 16 फरवरी को आपका एसएसटी का प्रश्न है। आज मैं अपने इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न करवाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप इस प्रश्न को वायरल प्रश्न कह सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। बच्चे, मैं आपसे एक बात जरूर कहूँगा कि आप वीडियो के अंतिम समय तक बने रहें। अगर आपको यहाँ पर एग्जाम में 80 में से ऑब्जेक्टिव का 40 प्रश्न बनाना होगा और 40 में से आपको कम से कम 35 प्लस लाना है, तो आपको वीडियो के अंतिम समय तक बने रहना रहेगा। बच्चे, मैं आपको गारंटी देता हूं कि 2023 में हूबहू ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। तो आपके लिए सभी क्वेश्चन बेशकीमती बहुमूल्य है। बच्चे, एक भी क्वेश्चन को स्किप मत कीजिए। जिस क्वेश्चन को आप स्किप करिएगा वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो सभी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो के अंतिम समय तक बने रहें। ज़्यादा बात करके समय बर्बाद नहीं, क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट पे चलते हैं। ठीक है, आज का पहला प्रश्न है प्यारे बच्चे कि वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपके ऑप्शन है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, इनमें से कोई नहीं। बताइए बताइए प्यारे विद्यार्थी। तो वेदों की ओर लौटो का नारा जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था, सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? बच्चों, आपके विकल्प हैं राजगीर, बोधगया, बिहार शरीफ, पटना। तो संजय गांधी जैविक उद्यान जो है वो कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है बच्चों। ठीक है बच्चे, दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बच्चे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी कब? 1854, 1907, 1915, 1923। बताइए। तो तीसरा का सही उत्तर हो जाएगा बच्चे 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी। ठीक है, चौथा नंबर देखिए, किसने कहा संसाधन होते नहीं है बनते हैं? जिम रेमन, महात्मा गांधी, संदीप पांडे, इनमें से कोई नहीं। तो ये कहने वाला व्यक्ति था जिम रेमन। किसने कहा था? जिम रेमन ने कहा था। ठीक है, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, पांचवा नंबर, इनमें से कौन सा संस्थागत वित्त का साधन है? सेठ साहूकार, रिश्तेदार, व्यवसायिक बैंक, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थी, व्यावसायिक बैंक जो है वो संस्थागत वित्त का साधन है। छठा प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? आपके ऑप्शन है 1960, 1951, 1952, उनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1952 में राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। बच्चों, अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए रिवीजन करने के लिए, तो नीचे दिख रहे नंबर पर आपको हमें व्हाट्सएप करना होगा, हाई करना होगा बच्चे, हेलो बोलना होगा। हम आपको तुरंत पीडीएफ प्रोवाइड करवा देंगे। और बल्कि इतना ही नहीं, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराने के साथ साथ आपके अपने 10 क्लास के ग्रुप में भी जोड़ दूंगा, और वहां से आप कई प्रकार के पीडीएफ फ्री प्राप्त कर सकते हैं और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लीजिएगा। और मैं आपको एक बात बता दूं कि डेली हमारे क्लास यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो है वो पीडीएफ में प्राप्त कर रहे हैं इस नंबर से जुड़ के। तो आप बिल्कुल भी देर ना करें, आपको तुरंत इस नंबर पे हाय हेलो मैसेज कीजिए, आपको पीडीएफ तुरंत उसमें मिल जाएगा और ग्रुप में भी जोड़ दिया जाएगा। ओके, आई थिंक सभी बच्चे समझ गए होंगे। और जिन बच्चों ने क्लास को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी जरूर से प्रेस करें। ठीक है, चलिए 7 और प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ? 1920 भुज, 1930 अहमदाबाद, 1930 दांडी, इनमें से कोई नहीं। बताइए। तो 7 नंबर का सही उत्तर हो जाएगा 1930 दांडी में सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी जी ने किया था, दांडी यात्रा जिसको कहते हैं। 8वां प्रश्न देखिएगा, निम्न में से किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, इनमें से कोई नहीं। प्यारे बच्चों, जो सेवा क्षेत्र है वो सॉरी बच्चों प्राथमिक क्षेत्र है वो किसे कहा जाता है? तो कृषि के क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। और सेवा क्षेत्र में क्या क्या आता है? तो जैसे टीचिंग हो गया, बैंकिंग हो गया, ठीक है, या फिर रेलवे में काम करने वाले कर्मचारी, ये सब सेवा क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, और कृषि क्षेत्र जो है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है, सेवा क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र भी कह सकते हो आप। ठीक है बच्चे, चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन सा नहीं है? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो प्यारे बच्चे, प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है? तो विद्युत नहीं है। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखते हैं, संचार का सबसे लोकप्रिय साधन इनमें कौन है? सार्वजनिक, टेलीफोन, मोबाइल, रेडियो, इनमें से कोई नहीं। तो भाई प्यारे बच्चे, संसार का सबसे लोकप्रिय साधन जो है वो रेडियो है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11 नंबर प्रश्न के, प्रथम विश्व युद्ध कब आरंभ हुआ? 1941 ईस्वी में, ठीक है, 1952 ईस्वी में, 1950 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में। तो प्रथम विश्व युद्ध जो है वो कब आरंभ हुआ? तो 1914 ईस्वी में हुआ, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, 12 नंबर प्रश्न देखिएगा, प्रथम विश्व युद्ध में किसकी हार हुई? अमेरिका की, जर्मनी की, रूस की, इंग्लैंड की। तो
तो प्रथम विश्व युद्ध में जिसकी हार हुई थी वो थी जर्मनी। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देखते हैं, हिटलर का जन्म कहाँ हुआ था? जर्मनी, ठीक है, कहाँ हुआ था? जर्मनी, इटली, जापान, ऑस्ट्रेलिया, बताइए। तो हिटलर का जन्म जर्मनी में हुआ था, ए ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 14 नंबर प्रश्न, भारतीय वन विभाग कब पारित हुआ? 1864, 1865, 1885, 1874। प्यारे बच्चे इसका आंसर क्या होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा 1865 में भारतीय वन अधिनियम पारित हुआ था। 15 नंबर प्रश्न देखिए, तिलक मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था? 1750, 1774, 1785, 1850। प्यारे विद्यार्थीगण, तिलक मांझी का जन्म जो है वो आपको 1750 ईस्वी में हुआ था, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न का 16 नंबर, गार्डन सिटी का अवधारणा किसने विकसित किया था? आपके ऑप्शन है एबनेजर हावर्ड, विलियम, नेपोलियन तृतीय, हांसमान, बताइए। तो गार्डन सिटी की जो है बच्चे वो अवधारणा किसने विकसित की थी? तो वो करने वाले व्यक्ति थे विलियम, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए 17 नंबर, गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता है? अनुबंधित मजदूर को, रोगियों को, छिपकली को, अंग्रेजों को। तो प्यारे विद्यार्थीगण, गिरमिटिया मजदूर अनुबंधित मजदूर को कहते हैं, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 नंबर देखिए, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज थे, फ्रांसीसी थे, पुर्तगाली थे, डच थे, बताइए। तो प्यारे विद्यार्थीगण, हिंद चीन में पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19 नंबर देखिएगा, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1848, 1858, 1885, 1920, बताइए। तो अखिल भारतीय यूनियन की स्थापना कब हुई? तो 1920 ऑप्शन में हुई, ठीक है, 1920 में हुई थी, ठीक है। चलिए 20 नंबर देखिए, बेस्टिल का पतन कब हुआ? बेस्टिल का पतन कब हुआ? ठीक है, 5 मई 1789, 20 जून 1789, 14 जून 1789, 27 अगस्त 1789, बताइए। तो प्यारे विद्यार्थीगण, इसका जो उत्तर हो जाएगा 5 मई 1789 को बेस्टिल का पतन हुआ, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि सुनामी कहाँ आती है? स्थल में, समुद्र में, आसमान में, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो प्यारे विद्यार्थी, सुनामी जो आती है आपकी कहाँ आती है? वो समुद्र में आती है, बी ऑप्शन से हो जाएगा। कहाँ आती है? समुद्र में आती है, ठीक है बच्चे। देखिए, अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए तो आपको इस नंबर पे जरूर मैसेज करना होगा। वीडियो देखने के बाद इस नंबर पे आप जरूर मैसेज करें, ठीक है। 22 नंबर देखिएगा, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पे? नागरिकों की उदासीनता पर, नागरिकों की गैर कानूनी कार्रवाई पर, नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है किस पर? तो नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर करती है, ठीक है। चलिए 23 नंबर देखिएगा, किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? किसने कहा बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो बच्चे, ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास पॉसिबली नहीं है। 24 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं बच्चे, बोल्विया जनसंघर्ष का मुख्य कारण क्या था? पानी की कीमत में वृद्धि, खदान की कीमत में वृद्धि, पेट्रोल की कीमत में वृद्धि, इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो बच्चे मेरे, बोल्विया का सही उत्तर हो जाएगा आपका ए ऑप्शन, पानी की कीमत में वृद्धि होगा बाबू, यह आंसर सही हो जाएगा। आज का लास्ट और आखिरी प्रश्न, एक बार फिर से रिक्वेस्ट करते हैं, हाथ जोड़ के हम सभी आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस करिएगा। हमारे क्लास के द्वारा आपको पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आपका एग्जाम रिजल्ट माशाअल्लाह बच्चे, सुभान अल्लाह, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बिल्कुल बिल्कुल टॉप क्लास का हो, लल्लन टॉप जिसको बोल सकते हैं बच्चे। अगर भगवान की, खुदा की दुआ, मर्जी और आपका मेहनत रहा तो आप लल्लन टॉप में से कम नहीं आएंगे बच्चे, टॉप 10 में से बिल्कुल, मैं तो कहता हूँ टॉप आइए बच्चे, ठीक है। कोशिश कीजिए कि बिल्कुल भी आपका नंबर नीचे ना जाए, बिल्कुल ऊपर जाए, ठीक है। चलिए लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, 25 नंबर प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी है कौन सा? ये प्रश्न आपका HW में रहेगा। ये इजी प्रश्न मैं इसलिए नहीं बताना चाहता। आप बताइए कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। आप अपने कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपने टोटल 25 में से कितने क्वेश्चन को स्कोर किया, और ये क्वेश्चन HW में आप मुझे बताइएगा कि आपका इसका उत्तर क्या होगा। तो बस बच्चे, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले स्टडी के वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और लास्ट में कहेंगे जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी प्रेस कर ले, ठीक है। ओके बच्चों, बाय बाय।